अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड में एक छोटा सा करेक्शन आ ही गया है। $1900 के नीचे गोल्ड प्राइसेस गए लास्ट वीक और तकरीबन $1860 के आसपास बंद हुआ है। 1860 $1865 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। लास्ट वीक गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि फाइनली फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि जो 5% का टारगेट था, जो 5% रेट 2023 में हम करके एलिवेट करके रखने वाले थे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। और आने वाले दिनों में 5% से ज़्यादा का भी जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा ऊपर मार्केट के रेट बढ़ सकते हैं। यानी जो हम अब सोच रहे थे कि एक या दो ही इंटरेस्ट रेट हाइक होने बाकी हैं, फेडरल रिजर्व के मेंबर्स ने बोलना शुरू कर दिया है कि और ज़्यादा रेट हाइक हो सकते हैं अगर इन्फ्लेशन नहीं रुकी तो। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं। मैंने अभी चेक नहीं किया, बट आई अज्यूम कि अगले हफ्ते सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं। अगर सीपीआई नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं तो फाइनली कुछ ना कुछ एक क्लैरिटी आ जाएगी। नंबर्स अगर सॉफ्ट आए, यानी कि अगर सपोज पिछली बार 5% महंगाई आई थी, तो इस बार अगर 4.5% या 4.8% आई, तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने की बात हो रही थी वो शायद ना बढ़े। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नंबर्स कम होके नहीं आए या फिर बढ़ के आए, अगर बढ़ के आया तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनली अब गोल्ड 1800 और $1750 की तरफ जा रहा है, बिकॉज इट वुड बी सर्टेन कि अब 5% का जो उनका टारगेट था फेडरल रिजर्व का, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। मेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्टेटमेंट्स का ही था। वैसे डॉलर इंडेक्स ने भी थोड़ा सा उसको साथ दिया, बट डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से गिर रहा था, अगर आप थर्सडे मार्केट देख रहे हो तो गोल्ड डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से गिर रहा था उस तरीके से गोल्ड बढ़ा नहीं। तो समझ में आने लगा था कि शायद कुछ ना कुछ न्यूज़ आने वाली है, और न्यूज़ यही आई कि हो सकता है कि 5% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फाइनली 2023 में अब जो है हाई इंटरेस्ट रेट का हमें जो असर है वो दिखने लगेगा। अब पिछले साल मोरलेस 0% से लेके 4.5% तक रेट बढ़ चुके हैं। आप सोच सकते हो, अगर आपकी EMI 0% या तकरीबन आधे परसेंट पे आ रही है और रेट तकरीबन 5% तक हो जाए तो आपकी EMI पे कितना असर पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ से यूएस में जो हाई इंटरेस्ट रेट का असर है वो दिखना शुरू होना चाहिए। यानी कि 4 जुलाई जो है इनका इंडिपेंडेंस जो है, उसके बाद से अगस्त जो सेकेंड हाफ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब मुझे लगता है कि इकोनॉमिक डेटा जो है वो स्लो होना चाहिए। और उससे फेडरल रिजर्व कम से कम अगर इंटरेस्ट रेट घटाएगा नहीं तो कम से कम बढ़ाने का शायद बात ना करे। हो सकता है उस टाइम फेडरल रिजर्व थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बट अभी फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से फेडरल रिजर्व हॉकिश है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, उस तरीके से थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस के लिए वापस से एक कंसर्न की बात हो गई है। सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर देख के। बाकी टेक्निकल चार्ट अभी हम देख ही लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट पे दे दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम और ट्विटर पे मैं लाइव डेटा का अपडेट देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ कोई आती है तो उसका अपडेट देता हूँ। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो मेक श्योर आप मुझे सारी जगह फॉलो करो, और प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे सही जगह फॉलो करो, बिकॉज मेरे नाम से काफ़ी फेक प्रोफाइल्स भी। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो फाइनली ये है गोल्ड का चार्ट। 1865 1860 के आसपास बंद हुआ है। इट इज़ पॉसिबल कि आपकी क्लोजिंग $2-3 ऊपर या $2-3 नीचे दिखा रही हो। एक बात और क्लियर कर दूं, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये स्पॉट गोल्ड का चार्ट है। काफ़ी लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि उनका गोल्ड प्राइसेस डिफरेंट है। 1860-65 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। एक जो गोल्ड को अभी ब्रेक करना बाकी है वो $1850 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक करके क्लोजिंग करना बाकी है। ये एक मेजर सपोर्ट है 1850 से लेकर 1845 के बीच। उसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हम थोड़ा कंक्लूड कर पाएंगे कि यस, हम तैयार हैं $1800 के लिए। वैसे चार्ट्स की बात करेंगे अभी 1 मिनट में। पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं।
सारे के सारे मेजर डेटा ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, और सारे के सारे टाइमिंग जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, यानी इंडिया के टाइम के हिसाब से। मंडे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक फेडरल रिजर्व के मेंबर की स्पीच है। ट्यूसडे जो है भाई साहब क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटिश का, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं वहाँ के। बस फ़र्क यह है कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो महीने में एक बार रिलीज़ करते हैं और अमेरिका वाले हर हफ्ते करते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ब्रिटिश का। 7 बजे जो है सीपीआई नंबर्स हैं यूएस की तरफ से। मोस्ट प्रॉबली इस टाइम लाइव स्ट्रीम करेंगे हम, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करूँ तो। उसके बाद वेडनेसडे ब्रिटिश का सीपीआई नंबर्स है, रिटेल सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, को रिटेल सेल्स है, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है वेडनेसडे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 7:45 वेडनेसडे को। थर्सडे को कोर पीपीआई है। उसके बाद पीपीआई है, पीपीआई बोले तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्फ्लेशन हमारे यहाँ जिसे कहते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज है। मैं बार बार कहता हूँ मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। अगर आप इसका चार्ट बनाओगे और अगर आपके पास 2-3 साल का इसका चार्ट है तो इट विल बी वेरी यूजफुल, बिकॉज मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ज़रूर ये पीला पीला दिख रहा है, इट मीन्स कि कम इसका सिग्निफिकेंस है, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो मेक श्योर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको ये मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज फॉलो करना ज़रूर चाहिए। दैट इज़ माई ओपिनियन। उसके बाद फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक फेडरल रिजर्व के मेंबर की स्पीच है। चलते हैं वापस से चार्ट पे। तो फाइनली $1865 $1860 के आसपास बंद हुआ है। अगर आप ये देखोगे फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $1865 के आसपास, और यहाँ पे $1865 के आसपास ही बंद हुआ है। यह है डेली का चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट कर दोगे तो मोरलेस डोजी दिखना चाहिए, डोजी ही है। तो तो एक दिक्कत गोल्ड प्राइसेस के साथ यह है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस को जाना कहाँ है। यह है डोजी, ये थोड़ी सी एक सेलिंग आई, उसके बाद डोजी 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 बना के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है मार्केट ने, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक 1850 $1845 के नीचे की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड प्राइसेस के लिए। अगर वो नहीं होगी तो मार्केट में एक परेशानी हो सकती है सेलर्स को, स्पेशली सेलर्स को हो सकती है, बिकॉज जिस तरीके से सपोर्ट 1840-45 का है, अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट वापस से यहाँ से रिवर्स हो सकती है। इवन दो अगर आप देखोगे तो 1960 से लेके 1865 तक की क्रैश आ चुका है। 2 फरवरी से लेके आज क्या है तारीख, 11, मतलब 8-9 दिन में $100 के आसपास का क्रैश आ चुका है। बट अगेन मेजर क्रैश ही सिर्फ 2 ही दिन आया था, 1-2, बाकी तो ये पूरा का पूरा जो है एक बहुत छोटी रेंज में मार्केट चल रहा है, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो वही 1840 और 1845 का मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे की क्लोजिंग जो अगर गोल्ड प्राइसेस देता है तो फिर $1800 की तरफ जा सकता है। मैं लिख के आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूँ। 1845 का सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है, ध्यान रखिएगा हम वीकली एनालिसिस वीडियो में है, तो अगर यहाँ के 1845 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर $1800 की तरफ गोल्ड प्राइसेस मूव कर सकता है। $1905 का रेजिस्टेंस है इसके आसपास का। 1905 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा सारे के सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे हैं। 1905 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है 1950 वापस से। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फ्लैट जोन में है, तो ख्याल रखिएगा। MCX के लेवल में मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। यह है सिल्वर। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे हुआ था 22:35 पे शुभ आरंभ, क्लोजिंग हुई है $22 के आसपास। तो अनलाइक गोल्ड इसके अंदर जो है थोड़ा सा एक माइल्ड वीकनेस नज़र आ रही है, बट अभी भी सिल्वर में एक माइल्ड वीकनेस ज़रूर नज़र आ रही है। बट सिल्वर की एक वीकनेस जो है वो जब तक एक हमारा लेवल जो है वो नहीं ब्रेक करेगा तब तक उसको भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं।
वो लेवल मैंने दिया था मार्केट कमेंट्री में कल आपको। तो चलिए देख लेते हैं वो लेवल क्या है जो कल मैंने मार्केट कमेंट्री में दिया था। $21.70। ज़्यादा दूर नहीं है, आई एग्रीड, सिर्फ 30 सेंट की दूरी पर है। लेकिन इसके नीचे एक बार क्लोजिंग होनी चाहिए, तब हम इसको कंक्लूड करेंगे फाइनली वीक जोन में चला गया है सिल्वर। सिर्फ 30 सेंट की बात है, तो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक ना करें, ज़्यादा फोमो ना करें। सेलिंग की सोचने के लिए थोड़ा सा 30 सेंट रुक जाएं। 21.70 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग $21 तक सिल्वर प्राइसेस जा पाएंगे। बट 21.70 के नीचे की क्लोजिंग इज एसेंशियल, उसके बिना आई कांट से कि मार्केट वीक जोन में चला गया। रेजिस्टेंस है $23.30 का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो $24 और $25 तक जा सकते हैं। सिल्वर ने काफ़ी कोशिश करी है $25-26 तक जाने की पिछले दिनों में, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिल्वर ने कोई कमाल नहीं किया कि सिल्वर $25 क्रॉस कर पाए। हमेशा $25 के ऊपर से, या आप ये देख सकते हो 24.40, 24.50, 24.49, 24.60, फिर उसके बाद वापस से $22। तो $25 भी एक हर्डल है, बट वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब उसकी बात करेंगे। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। ऑलमोस्ट $80 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। 5 में से 4 दिन पॉजिटिव था। 1 2 3 4 5, यानी 5 में से 4 दिन पॉजिटिव बंद हुआ है। 5 में से 4 दिन यहाँ भी पॉजिटिव बंद हुआ था, बट वापस से क्रैश हो गया। अगेन इसका जो रेजिस्टेंस है वो वही है 82.50 का। उसके ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा, तभी कुछ इसके अंदर नज़र आएगा। 82.50 के ऊपर अगर जाके क्लोजिंग दे देता है तो फिर फाइनली 85 और $90 की तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। $72, $72 के नीचे क्लोजिंग का मतलब है $70 और $68 तक क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। MCX के लेवल्स, वीकली लेवल्स और डेली जो लेवल्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, मार्केट कमेंट्री वाले। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री कैसे ज्वाइन करते हैं उसकी जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।